हेलो दोस्तों, तो हम लोग दृष्टि के एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। जलमंडल में जल की कौन सी अवस्था को सम्मिलित किया जाता है? जलमंडल की कौन सी अवस्था को सम्मिलित किया जाता है? तो ये जल, बर्फ और जलवाष्प उपयुक्त में से सभी को सम्मिलित किया जाता है। व्याख्या है, पृथ्वी की बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल की में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवायु सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन सी परिमंडल शामिल है? जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन सी परिमंडल शामिल है? तो यह स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल है, तीनों है शामिल। व्याख्या देखते हैं इसकी। पृथ्वी की वह सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जैवमंडल कहते हैं। इसी परिमंडल को में सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करें। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? तो यह है माउंट एवरेस्ट। व्याख्या, स्थल की ऊंचाइयों के समुद्र तल से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। दूसरा K2 गॉडविन ऑस्टिन जो समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊंचा है। तीसरा कंचनजंगा है जो समुद्र तल से 8,556 मीटर ऊंचा है। नोट, सभी स्रोतों में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 850 मीटर तथा कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। कुछ स्रोतों में 11,033 मीटर भी मिलता है। निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों के आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है? तो यह सबसे बड़ा आकार है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका। पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार क्रम है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया का यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है। स्थलीय सीमा में शामिल है यूराल पर्वत और यूराल नदी। इसका राइट आंसर सी होगा। व्याख्या देखते हैं, यूरोप और एशिया को एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं जो यूराल पर्वत और यूराल नदी द्वारा एक दूसरे को अलग होते हैं। परस्पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और एशिया दो अलग महाद्वीप ही समझा जाता है। यूरोप को एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा गुजरती है? तो यह हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यही एक महाद्वीप है जिसके होकर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा 0 अक्षांश इस महाद्वीप भाग को लगभग मध्य भाग से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाले नहर का क्या नाम है? एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाले नहर का क्या नाम है? तो यह है सुएज नहर। व्याख्या है, मिस्र के सनाई प्रायद्वीप में बनाई गई सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। 1869 में इस नहर
को जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कम हो गई। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? तो यह मिलते हैं पनामा देश में मिलते हैं। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक संक्रिय स्थल से जुड़े हैं, जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है तथा यह जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। ठीक है, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। व्याख्या देखते हैं। कथन एक असत्य है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर, इस महाद्वीप के अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जबकि 2-3 कथन सत्य है। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है यह ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों तरफ महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? तो यहाँ किसी भी प्रकार के अस्थायी मानव निवास नहीं करते, सत्य है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य स्थित है, अतः कथन एक असत्य है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे हमेशा मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है, इसलिए यहाँ अस्थायी मानव निवास नहीं है, अतः 2 कथन सत्य है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती। आकार के आधार पर महासागरों के सही क्रम में कौन सा है? आकार के आधार पर महासागरों के सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, उसके बाद हिंद महासागर है, उसके बाद आर्कटिक है, उसके बाद दक्षिणी महासागर है। विशाल जलाशयों के जो महाद्वीपों द्वारा एक दूसरे को अलग करता है महासागर कहलाते हैं। आकार की दृष्टि से उनका क्रम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए कथन किस महासागर से संबंधित है? यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों को कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। यह अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा अधिक गहरा है, अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। यह प्रशांत महासागर है। उपयुक्त कथन प्रशांत महासागर के संदर्भ में है। प्रशांत महासागर एक बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरीना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। नीचे दिए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रयों एवं पतनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा सीधी एवं चौड़ी है, तो इसका है केवल ए सही है और आर गलत है। व्याख्या है, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित कटिफटी है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से
यह सबसे व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों एवं कारणों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के तापमान की वृद्धि का भूमंडलीय तापन कहते हैं। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अधिक वृद्धि के कारण हो रहा है। इसका ए और आर दोनों सही। आर ए की व्याख्या करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में एक महत्वपूर्ण घटक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापन की वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए युग्मों को सम्मिलित कीजिए। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। अटलांटिक महासागर पृथ्वी के अंग्रेजी भाषा के एस के अक्षर के समान है। आर्कटिक उत्तर ध्रुव के चारों तरफ है। आर्कटिक उत्तर ध्रुव के चारों तरफ हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका के चारों ओर स्थित है। अटलांटिक महासागर इस आकार अंग्रेजी वर्णमाला के इस अक्षर के आकार का है। हिंद महासागर एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री में स्थित है तथा इस ध्रुव को चारों ओर फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? तो यह पाया जाता है समताप मंडल और आयन मंडल। वायुमंडल में मध्यमंडल समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में पाया जाता है। व्याख्या है। वायुमंडल उसके घटकों तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू होते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण रेडियो सौंदे, रवि सौंदे, रडार उपकरण, रॉकेट सेंसर आदि की सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29 किलोमीटर तक अध्ययन किया गया किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। 800 किलोमीटर तक का। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल की उपस्थिति में नाइट्रोजन गैस जीवधारियों में वृद्धि में सहायक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों के लिए सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% अन्य गैसें होती हैं। वायुमंडल में उपस्थिति नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों के लिए वृद्धि में सहायक होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में पाई जाती है लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म होती रहती है। पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। यह पेड़ पौधे के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर आ गया 6 नंबर चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।